1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बता चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 क्वेश्चन है। इसमें हम 3 क्वेश्चन एक बार में लेंगे, बाकी सब आगे लिखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब नीचे में चेक करना है कि यह एपी है या नहीं है। अगर वह एपी है तो उसके सारवंतर लिखिए और आगे का 3 पद और लिखिए। जहाँ तक लिखा हुआ आगे का 3 पद और लिखना है। सबसे पहले हमको चेक करना है एपी में है या नहीं है। इसके लिए प्रत्येक टर्म का, प्रत्येक पास के 2 टर्म का सार अंतर निकाल। अगर सबका सार अंतर बराबर है तो वह तो एपी में है, समांतर श्रेणी में। क्योंकि समांतर श्रेणी समान अंतर, सबके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ ए का मान क्या हो गया, ए बराबर हो गया 2 हो गया और D1 निकालते हैं। डी दूसरे पद माइनस पहले पद लिख देंगे A2 माइनस A1। दूसरे पद 4 है, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, 4 में 2 गया 2 हो गया। हम D2 निकालते हैं। तीसरे पद में से दूसरे पद घटाएंगे A3 माइनस A2। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद 8 है माइनस दूसरा पद 4 है। 8 में 4 गया 4 हो गया। ठीक है, D1 का मान 2 निकला और D2 का मान 4 निकला। क्या यह AP में है? आगे तो हम D नहीं निकालेंगे। जब 2D जहाँ पर D का मान समान नहीं होगा वहां से आगे छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है। अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। जब यह AP ही नहीं है तुम आगे का 2-3 पद कैसे निकालेंगे? बस यहीं तक हो गया। पहले सबसे पहले निकालना है A का मान। ठीक है, अगर कोई AP में है या AP में निकालने बोले सबसे पहले A लिख लेना है और D1 निकाल लेना है। जब आप D2 निकालिएगा, अगर दोनों मान D1 D2 सेम हो तो आगे का फिर D3 निकालना है। अगर जहाँ पर D का मान, सारवंतर का मान बराबर होना बंद हो जाए वहाँ से बंद कर देना है। लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है। अतः यह AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो आगे का 3 पद निकलेगा ही नहीं, तो इसी तरह रुक जाएंगे। सेकेंड नंबर है बोला 2 5/2 3 7/2। जब AP में है या नहीं है चेक करने के लिए सबसे पहले A निकालेंगे। A मतलब प्रथम पद दिख रहा है 2 है 2। इस D1 निकालेंगे। दूसरे पद माइनस पहला पद लिख देंगे A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद घटाना है। दूसरा पद हो गया 5/2 माइनस में 2 हो गया बटा 1 कर देंगे। 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो गया। 2 में 2 से भाग देंगे 1 में 5 गुना करेंगे 5, माइनस है तो माइनस। फिर 2 में 1 से भाग देंगे 2 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। फिर 5 में से 4 गया, कितना होगा 5 में 4 गया 1/2। यानी D1 का मान जो है 1/2 आ गया। हम यहाँ से D2 निकालेंगे। D2 का मान क्या हो गया, D2 हो गया A3। तीसरे पद में से दूसरे पद घटाएंगे। तीसरे पद 3 है माइनस दूसरे पद 5/2 है। इसको जब हल करेंगे 1 2 का लघुत्तम 2 हो गया। 2 में 3 गुना किया 6 माइनस 2 में 2 भाग 1 1 में 5 गुना 5। 6 में 5 गया 1/2 यहाँ पर। D2 का मान भी 1/2 आया। हम D3 निकालते हैं। D3 क्या होगा A4 माइनस A3। चौथे पद में तीसरे पद घटाना, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद क्या है 7/2 माइनस में 3 हो गया बट्टा 1 दिन घटाएंगे। यहाँ से 2 1 लघुत्तम 2 7 माइनस 6 क्या होगा 1/2 है। यहाँ सार अंतर सबका क्या है बराबर है। यहाँ से लिख देंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है। अतः यह AP है। यह बोल रहा है यदि AP में है तो इसका सार अंतर निकाल। या तो AP में है, देखिए यहाँ से यहाँ बनाते हैं, जगह नहीं है यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले D1 निकाले 1/2 आया, D2 निकाले वो भी 1/2 आया।
D3 निकाले वो भी 1/2 आया। इसका मतलब D का मान बराबर है, तो लिख दें यहाँ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है। अतः यह AP में, अगर AP में तो उसके सारवंतर निकालना है, लिख देंगे सारवंतर, तो इसे निकाल के 1/2 लिख देंगे यहाँ सारवंतर। सारवंतर D बराबर क्या निकला 1/2 निकला, D निकाल के। फिर बोला इसके 3 पद और लिखिए। कहाँ तक? पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तो आ गया। यहाँ से बोल रहा है 5वां पद निकालें और 6ठा पद निकालें और 7वां पद निकालें बोल रहे हैं। 4 पद निकाला हुआ है, 3 पद और निकाला है, 5 6 6। देखो 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में D जोड़ना पड़ेगा। लिख देंगे A4 प्लस में D। A4 का मान क्या है 7/2 है, 7/2 प्लस D का मान 1/2 है, 1/2 जोड़ेंगे 7 प्लस 1/2 यानी क्या होगा 8/2, कट जाएगा 4 होगा, यानी A5 यानी 5वां पद क्या होगा 4 होगा। देखिए A4 का मान पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद का मान 7/2 है, प्लस D का मान तो 1/2 है, D बराबर 1/2, 1/2 दो के लघुत्तम 2 हुआ, 2 में 2 भाग देंगे 1, 1 में 7 गुना करेंगे 7, प्लस 2 में 2 भाग देंगे 1, 1 में 1, 7 1 8/2, 2 1 2, 2 चौक 8 हो गया। A5 का मान कितना हुआ 4 निकल गया। हम छठा पद निकालेंगे। छठा पद निकालने के लिए 5वां पद प्लस D हो गया। छठा पद निकालने के लिए 5वां पद में हम D जोड़ देंगे। 5वां पद 4 है प्लस D का मान 1/2 है। यहाँ से हल करेंगे, बट्टा 1 देकर 2 हो गया, 4 दूना 8 प्लस 1, यहाँ से हो गया 9/2 हो गया। ठीक है, 9/2 कैसे हो गया 2 1 का लघुत्तम 2 हुआ, 2 में 1 भाग देंगे 2, 2 में 4 सुना करेंगे 4 दूना 8 हो गया, प्लस 2 में 2 भाग देंगे 1, 1 में 1, 8 1 9/2 हो गया। हमको 7वां पद निकालना है। 7वां पद निकालने के लिए छठे पद में D जोड़ना पड़ेगा। छठे पद है 9/2 प्लस D का मान 1/2 है। यहाँ से हो गया 2, 9 प्लस 1 यानी क्या हो गया 10/2, कट गया 5, यानी A7 का मान क्या निकला 5 निकल गया। वही बोल रहा अगले 3 पद निकालने के लिए अगले 3 पद निकालिए। 4 पद तक था, 5वां पद 1/4 आया, छठा पद 9/2 आया और 7वां पद 5 आया। यहाँ से लिख देंगे अगले 3 पद बराबर 4, 9/2, 5। यही होगा आगे 3 पद। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड समझ गए होंगे। अब इस सबको मिटाते हैं, फिर 3 नंबर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 है। सबसे पहले इसको चेक करना है कि यह AP में है या नहीं है। अगर है तो आगे का 3 पद निकालना है। यहाँ से हल में लिखेंगे इसका A क्या हो गया, इसका जो A बराबर क्या होगा -1.2 हो गया। D1 निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद घटाना है। A2 - A1, A2 क्या हो गया A2 हो गया -3.2, फिर माइनस A1 -1.2 है, -1.2 हो गया। यहाँ -3.2 प्लस 1.2 हो गया। लेकिन यहाँ -3.2 है प्लस 1.2 है। इसका मतलब दोनों बड़ा ये है तो माइनस का साइन हो गया। 2 में 2 गया 0 हो गया और 3 में से 1 गया 2 हुआ, यानी 2.0 यानी -2.0 है। ठीक है, आपको हल कैसे करना है 3.2 है 3.2 लिख देना है, 1.2 है 1.2 लिख देना। 2 में 2 गया 0 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया। अब बड़ा नंबर में माइनस है तो माइनस लगा देना, -2.0 तो -2.0। यहाँ से D1 निकल गया, यहाँ पर लिख देते -2.0। हमको D2 निकालना है। D2 निकालने के लिए तीसरे पद में दूसरे पद घटाते हैं। A3 - A2, तीसरे पद क्या है -5.3 है, -5.2 -3.2 है। इसको जब हल करेंगे तो -5.2 प्लस हो गया 3.2, माइनस का साइन दे देंगे। -5 बड़ा है तो माइनस का साइन, 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2,
ये -2.0, D2 का मान निकाल लिया, हमको D3 निकालना है। D3 निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरे पद घटाना है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या है? -7.2 माइनस तीसरे पद क्या है? तीसरे पद -5.2 है, लिख देंगे -5.2। ठीक है, ये माइनस और ये मैंने दोनों गुना हो गया, प्लस हो गया, इसलिए -7.2 प्लस 5.2। ठीक है, 7.2 और 5.2 बड़ा कौन है? 7.2 है तो -2 में 2 गया 0 और 7 में 2 गया 5 हो गया, -2.0। डी का मान समान है, यानी एपी में है। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है। जब D का मान समान है लिखते अतः यह AP में है। जब AP में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर तो निकाले हुए -2.3, यहाँ तब भी लिख देते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कोष्ठ में D दे देते हैं बराबर -2.0 या -2 दे देते हैं। अब बोला आगे के 3 पद निकाले, तो यहाँ से चौथा पद तो है, पांचवा पद A5 बराबर होगा A4 प्लस D। A4 क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, -7.2 प्लस में D का मान क्या है? -2.0। अगर माइनस से गुना करेंगे, प्लस -2 हो गया 0.0। यहाँ से हल करेंगे, -9.2 हो गया A5 का मान। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो गया, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, दोनों माइनस में तो माइनस का साइन देते हैं। पांचवा पद ये हो गया। हमको छठा पद निकालना है। छठा पद बराबर होता है पांचवा पद प्लस D। पांचवा पद -9.2 प्लस और माइनस क्या है? 2, तो -2.0 हो गया। यहाँ A6 बराबर क्या होगा? G, यहाँ से 2 हो गया, 9 2 11, -11.2 आया ये छठा पद। ठीक है, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हुआ, दोनों माइनस में तो माइनस का साइन दे दिए। यहाँ A6 हो गया। हमको A7 निकालना है, 3 पद निकालना है, तो छठा पद प्लस D। छठा पद क्या? -11.2, फिर प्लस का साइन, सार्वंतर -2 है, माइनस प्लस माइनस हो गया 2.0। यहाँ से हल करेंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हुआ, 11 में 2 जोड़ेंगे 2 3, -13.2 हो गया A7 का मान। बोला आगे का 3 पद निकालने के लिए, आगे का चौथा पद तक दिया हुआ है। पांचवा पद -9.2 आया, छठा पद -11.2 आया और सातवां पद -13.2 आया। आई होप 3 नंबर आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है वो देख लीजिए। एपी दिया है, इसको भी चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले हल लिखते हैं। ये ए क्या होगा? ये पहला पद -10 है तो -10 होगा। अब यहाँ से हमको सार्वंतर निकालेंगे, D1 निकालना है। D1 क्या होता है? D1 होता है दूसरे पद माइनस पहला पद। दूसरे पद -6 है, माइनस पहला पद -10 है तो -10, -6 माइनस प्लस में 10 हो गया, -6 प्लस 10 क्या होगा? प्लस में 4 हो गया। हमको D2 क्या होगा? तीसरे पद माइनस दूसरे पद। तीसरे पद पहला, दूसरा, तीसरा पद -2 है, फिर माइनस दूसरा पद -6 है, -6 हो गया, -2 माइनस प्लस 6, -2 प्लस 6 बराबर 4 हो गया। D3 क्या होगा? चौथे पद माइनस तीसरे पद। चौथा पद क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद माइनस, चौथा पद क्या है? 2 है, फिर माइनस तीसरा पद -2 है, 2 माइनस प्लस 2 क्या हो गया? 4। यहाँ D का मान क्या है? समान है। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, यानी कि D का मान क्या है? बराबर है। जब D का मान बराबर है तो यह AP में है, लिख देंगे अतः
अतः यह AP है। जब यह AP होगा तो इसका सारबंतर क्या होगा? सारबंतर 4 4 4 सारबंतर 4 4 है, तो सब बराबर है, तो लिख देंगे सार अंतर बराबर सारबंतर को इसमें लिख देते हैं D बराबर कितना है? 4 है, तो 4 लिखते हैं। आगे का 3 पद हमको निकालना है। 4 पद तो दिया हुआ है, 5वां 6ठा और 7वां निकालते हैं। इसके लिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। आगे का 3 पद जब निकालेंगे तो हो गया A5 बराबर क्या होगा? A4 प्लस में D। A4 दिया हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या है? A4 प्लस D। चौथा पद 2 है, 2 प्लस D का मान 4 है, तो 4 2 6 हो गया। एक छठा पद क्या होगा? 5वें पद में हम D जोड़ेंगे। 5वां पद 6 निकला, लिख देंगे A5 प्लस D। 5वां पद 6 प्लस D का मान 4 निकला, 4 6 4 10 निकला। और 7वें पद क्या? A7। छठे पद में D जोड़ देना। छठे पद 10 निकला और D का मान 4 है, 4 10 4 क्या होगा? 14 हुआ। अगले 3 पद निकल गया। चौथा पद निकाला दिया हुआ पहले से, 5वां 4, छठा 10 और 7वां 14 हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं अगले 3 पद बराबर 6, 10, 14। यही फाइनल इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, 5th नंबर क्या है वो देखिए। यहाँ से बोल रहा है कि पहले AP में है या नहीं है उसको चेक करना है। तो हल लिखते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर 3 लिखेंगे। A बराबर 3। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। दूसरे पद में पहले पद घटाना। दूसरे पद ये पूरा है, 3 प्लस रूट अंडर 2 है दूसरे पद, माइनस पहले पद क्या है? 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, कहाँ से गया? यहाँ √2 हो गया। D2 क्या हो गया? तीसरे पद में से दूसरे पद घटाना है। तीसरे पद क्या है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये पूरा है, लिख देंगे 3 प्लस 2 √2 हो गया। फिर माइनस तीसरे पद क्या है? दूसरे पद क्या है? 3 प्लस √2 है। जब 3 प्लस √2 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस से गुना हो जाएगा, लिख देंगे 3 माइनस √2 हो गया। जब 3 प्लस √2 यहाँ लिखेंगे, इस माइनस से गुना होगा तो -3 माइनस √2 हो गया। यस, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। 2√2 माइनस एगो √2, दूगो √2 में से एगो √2 घट गया, सिर्फ एगो √2 हो गया। अब यहाँ से D3 निकालेंगे। चौथे पद में से तीसरे पद घटाना है। चौथे पद क्या? पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ये है। चौथे पद पहले लिख देंगे 3 प्लस 3 √2 माइनस तीसरे पद तो ये है, ये। अब यहाँ पर माइनस है, जब माइनस से गुना करेंगे तो -3 माइनस 2√2 हो जाएगा। -3 माइनस 2√2 हो जाएगा। यहाँ से -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया। 3√2 में से 2√2 घट गया, 3 में 2 गए, 1√2 हो गया। 1√2 को सिर्फ √2 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, D का मान सब में बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह है तो यह AP में है। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है। अतः यह AP है। जब यह AP है तो उसका सारबंतर ज्ञात करना है, तो लिख देंगे सार अंतर बराबर, सारबंतर को D सूचित करते हैं। D बराबर क्या? 2 2 2 यानी 2 है सारबंतर, तो √2 है, तो √2 लिख देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, तो हमको निकालना अगले 3 पद। तो 5वां पद क्या होगा?
A5 हो गया A4 प्लस डी। जो चौथे पद है उसमें डी जोड़ देना है। चौथे पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा, चौथे पद तो ये है। चौथे पद लिखते हैं 3 + 3 √2 प्लस में डी का मान √2 है तो √2। इसको लिखेंगे 3 है तो 3 लिख देंगे प्लस 3 को √2 है और 1 को √2, टोटल 4 √2 हो गया। लिख देंगे 4 √2। ये हो गया 5वां पद। अब हमको निकाले छठा पद और 7वां पद। यहाँ से लिख देंगे छठा पद A6 बराबर क्या होगा, 5वें पद में डी जोड़ना है A5 प्लस में डी। A5 तो यही हो गया 3 + 4 √2 प्लस डी का मान क्या है √2 है तो √2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 3 है तो 3 प्लस 4 को √2 और 1 को √2, टोटल हो गया 5 √2 हो गया। A6 का मान 5 √6 तो 5 √2 हो गया। A7 निकालेंगे, छठे पद में डी जोड़ देना है। छठे पद तो भी जस्ट निकाले हैं 3 + 5 √2 निकाले हैं प्लस डी का मान तो √2 है ही √2। जब जोड़ेंगे 3 5 को √2 और 1 को √2 हो गया 6 √2। यानी डी का A7 का मान निकल गया। बोला अगले तीन पद पहला पहला पद दूसरा पद और अगला तीसरा पद। यहाँ से लिख देंगे अगले 3 पद बराबर 3 + 4 √2 3 + 4 √2 कोमा 3 + 5 √2 कोमा 3 + 6 √2। यही हो गए अगले 3 पद। आई होप 4 नंबर का फिफ्थ समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में सबसे पहले यहाँ ए हल लिखेंगे। ए यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर 0.2 हो गया। अब D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा, D1 हो गया दूसरे पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है A2 - A1। दूसरे पद तो ये है, लिख देंगे 0.22 माइनस पहला पद क्या है 0.2 है 0.2 है। देखिए बराबर दशमलव के बाद 2 अंक है। जब दशमलव के बाद 1 अंक है, 1-2 अंक बनाने के लिए अपना मन से 0 दे देते हैं, ताकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए अपना मन से 0 दे। अब घटाएंगे 2 में से 0 गया 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 0.02 हो गया D1 का मान। ठीक है, D2 का मान क्या होगा, तीसरे पद A3 - A2। तीसरे पद में से दूसरे पद घटाना है। पहला पद दूसरा तीसरा पद ये है 0.222 माइनस दूसरा पद क्या है 0.22। देखिए दशमलव के उस साइड 3 पद है और दशमलव के उस साइड 2 पद है। 3 पद पुराने के लिए अपना मन से 0 दे देते हैं। अब हल करते 2 में से 0 गया 2 हो गया, या 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0। ये हो गया D2 का मान। अब ध्यान से देखिए D1 और D2 का मान मिल नहीं रहा है, या 0.02 है या 0.002 है, दोनों बराबर नहीं है, या तो AP में ही नहीं है। यहाँ लिख देंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। आपको क्लियर में समझ आएगा किस सिचुएशन में AP नहीं होता। जब D का मान बराबर नहीं हो तो AP नहीं है, जब D का मान बराबर हो तो AP है, और आगे का 3 पद निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 का 1 to 6 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 का 7 और 8 लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ सबसे पहले A बराबर लिखेंगे, A बराबर 0 है, और D1 बराबर क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है A2 - A1। दूसरा पद -4 है, -4 माइनस A1 0 है 0 बराबर -4 हो गया। अब निकालना है D2। D2 क्या होगा, तीसरे पद
माइनस दूसरे पद, पहला पद दूसरा तीसरा पद -8 है, फिर माइनस, और क्या है दूसरा पद -4 है, माइनस पहले से माइनस माइनस +4 हो गया, 8 में 4 गया, 8 - 4 -4 हो गया। इस D3 क्या हो गया, D3 होगा A4 - A3, चौथे पद में तीसरे पद घटाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा -12 है तो -12, फिर माइनस के साइन, तीसरा पद -8 है, माइनस पहले से माइनस में +8 हो गया, -12 +8 क्या -4 हो गया। डी का मान क्या है, सब में बराबर आ गया, लिख देंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, बराबर है, अतः यह AP है। जब यह AP होगा तो उसका सार अंतर निकालना है, अगले 3 पद निकालना है, यहाँ से लिख देंगे सार अंतर को D से लिखते हैं, सार अंतर क्या -4, सब में बराबर है तो सार अंतर -4 होगा। अगले 3 पद क्या, चौथा पद तक लिखा हुआ है, पांचवा पद क्या होगा, चौथा पद प्लस में D, चौथा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद -12 है, फिर प्लस -4, D का मान -4 है तो -4, 4 2 6 माइनस में 16 हुआ। ये पांचवा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा, पांचवा पद प्लस D, पांचवा पद क्या है -16 प्लस D का मान क्या -4, माइनस प्लस माइनस हो गया -4, 6 4 10 -20 हो गया। और क्या सातवां पद क्या हो गया, छठा पद में D जोड़ने पर सातवां पद प्राप्त होता है। छठा पद क्या है, -20 प्लस माइनस माइनस 4 4 -20 -4 -24 हो गया। अगला 3 पद निकालना था, सार अंतर 4 है, चौथा पद तक दिया हुआ है, पांचवा पद -16, छठा पद -20 और सातवां पद -24 हो गया। 3 पद निकालना है, अब लिख सकते हैं, नीचे हम लिख लीजिए अगले 3 पद बराबर -16 कोमा -20 कोमा -24, यही हो गया अगले 3 पद। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोल रहा है -2 लिखा हुआ है और ये बोल रहा है इसका सार अंतर निकाल लें और ये चेक करें कि यह AP में है या नहीं है। सबसे पहले हमको क्या होगा, ये देखो, ये पहला पद है, पहला पद -1/2 है। D1 क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला पद, A2 - A1, दूसरे पद -4 है, सॉरी -1/2 है, फिर माइनस पहले पद -1/2 है तो -1/2, यहाँ -1/2 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2, एक माइनस में ये माइनस में 1/2 है, ये प्लस में 1/2 है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या हुआ, D1 का मान 0 हो गया। D1 क्या हुआ, ये लिख देंगे D1 बराबर 0। D2 क्या हो गया, D2 क्या होगा, A3 - A2, तीसरे पद में दूसरे पद घटाना है, तीसरे पद क्या है -2 -1/2 है, फिर माइनस A2 क्या है, A2 क्या, ये भी -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी 0 हो गया। D3 क्या है, D3 A4 - A3, A4 पहला दूसरा तीसरा चौथा -1/2 माइनस तीसरा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा -1/2 है, माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब D का मान क्या है, बराबर है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है, अतः यह AP। जब यह AP है इसका सार अंतर क्या है, लिख देंगे सार अंतर D बराबर हो गया 0। आगे का छठा पद, सातवां पद, आठवां, पांचवा पद, चौथा पद दिया, पांचवा छठा सातवां निकाल लेंगे,
ये हम मिटा देते हैं इसका है पार्ट। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, पांचवा, छठा और सातवां निकालना है। पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। देखो पांचवा पद निकालने के लिए चौथे पद में डी जोड़ना है। चौथा पद क्या, -1/2, -1/2 प्लस में लिख देते हैं A4 प्लस डी। चौथे पद में डी जोड़ेंगे। चौथा पद क्या है, -1/2, -1/2 प्लस डी का मान 0 है तो 0 बराबर -1/2 होगा। अब A6 क्या होगा, पांचवें पद में डी जोड़ेंगे। पांचवा पद अभी जस्ट निकालेंगे, -1/2 निकालें प्लस डी का मान 0 है तो 0 हो जाएगा -1/2। फिर सातवें पद क्या है, छठे पद में A6 प्लस डी। छठे पद में हमको डी जोड़ना है। छठे पद अभी जस्ट निकाले, -1/2 तो -1/2 प्लस डी का मान तो पता है 0 है, 0 हो जाएगा -1/2। यानी अगले तीन पद -1/2, -1/2, -1/2। अब नीचे में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद अगले तीन पद बराबर -1/2, -1/2, -1/2। यही अगले तीन पद हैं। आई होप 7 और 8 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 4 का। सबसे पहले इसको चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है। अगर है तो इसके अगले तीन पद निकालना है। सबसे पहले यहाँ से ए बराबर हो जाएगा, जो फर्स्ट प्रथम पद एक है ए, जैसे D1 क्या हो जाएगा, दूसरे पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1। दूसरे पद क्या है, 3 माइनस 1 2 हो गया। D2 क्या होगा, तीसरे पद माइनस दूसरे पद A3 माइनस A2। तीसरे पद क्या, पहला दूसरा तीसरा पद 9 है, माइनस दूसरे पद 3 है, नहीं 9 में से 3 गया 6 हुआ। क्या D1 और D2 बराबर है, बराबर नहीं है। पहला बार D1 2 निकला, दूसरे बार 6 निकला, बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः लिख देंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP नहीं है। जब D1 और D को जब सारवंतर बराबर ना हो तो वह AP में नहीं है। तो लिख देंगे, देखिए प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 3 है, 3 में से 1 गया 2 हो गया। तीसरा पद 9 है, 3 में से दूसरा पद 3 गया, 9 में से 3 गया 6 हुआ। D1 का मान 2 निकला और D2 का मान 6 निकला। यानी सारवंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब यह AP में नहीं है। अब हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कोई एपी दिया है, इसमें क्या सारवंतर बराबर है या नहीं है, पहले चेक करते हैं। यस, ए बराबर क्या, प्रथम पद ए है ए, D1 क्या हो गया, दूसरे पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1। दूसरा पद क्या है, 2A माइनस ए, दो ए में से एगो ए घट गया, एगो ए बचा। अब हम D2 निकालते हैं। D2 बराबर हो गया तीसरे पद माइनस दूसरे पद। तीसरा पद क्या है, पहला पद दूसरा तीसरा पद 3A माइनस दूसरा पद 2A। तीसरा पद 3A में 2A घट गया, 1A होगा, 1 हो गया। फिर D3 निकालते हैं। चौथे पद में से तीसरे पद घटाना है, A4 माइनस A3। चौथा पद क्या, 4A माइनस तीसरा पद 3A। अगर चौथा पद में से तीसरा पद घटा देंगे, यानी 4A में से 3A घट गया, 1A हो गया, यानी A बचा। यहाँ ध्यान देखिए, सब में D1 D2 D3 तीनों बराबर है, इसका मतलब यह AP में है। लिख देंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है। जब यह AP है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर तो सब निकाले हुए, यहाँ लिख देते हैं सारवंतर D बराबर क्या हो जाएगा, A लिख देंगे। तो अगला 3 पद निकालना बोला, अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद निकालने के लिए 4 पद, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद है। 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में D जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे A5 बराबर क्या होगा, चौथे पद प्लस D। चौथा पद यहाँ क्या है, 4A
4a प्लस डी का मान क्या है ए हो गया ए, 4a प्लस ए 5a हो गया। ठीक है, हमको छठा पद निकालना है तो a6, छठा पद क्या होगा, पांचवा पद प्लस डी, तो a5 प्लस डी, पांचवा पद कितना है 5a है, 5a प्लस डी का मान कितना है ए, क्या होगा 5a प्लस ए 6a हो जाएगा, यानी छठा पद निकल गया। हमको सातवां पद निकालना है, यहाँ से लिखते हैं a7, सातवां पद में छठा पद में डी जोड़ेंगे तो सातवां पद प्राप्त होता है a6 प्लस डी, छठा पद क्या है 6a प्लस ए, क्या होगा 7a, यानी 7, हमको 4 पद दिया हुआ है, 3 पद निकाले, पांचवा छठा और सातवां, एक लिख रहा 5a 6a और 7a, यहाँ से लिख देंगे अगले 3 पद, लिख देंगे अगले 3 पद बराबर 5a 6a और 7a। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का 9th और 10th समझ गए होंगे। अब देखते हैं 10th 11th और 12th। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर क्या है वो देखिए। सबसे पहले इसका हम डी निकालते हैं, यहाँ से हल लिखते हैं, यहाँ से बोल रहा है 3 पद पहले देखना है कि एपी में है, अगर एपी में है तो अगले 3 पद निकालना है। ए बराबर क्या होगी, ए बराबर ए है तो डी वन क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 यहाँ हो गया पहला पद, दूसरा पद a2 क्या है a² माइनस a1 a। इसमें क्या हो सकता है, बहुत करेंगे, a कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 हो गया, dn हो गया, d2 क्या हो गया तीसरा पद माइनस दूसरा पद a3 माइनस a2, पहला पद दूसरा तीसरा पद a³ माइनस दूसरा पद क्या है a² हो गया। यहाँ बहुत कॉमन लेंगे क्या होगा, a² मान के कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, देखिए a माइनस 1 a माइनस है, लेकिन यहाँ पर a एक स्क्वायर है, दोनों तो बराबर है नहीं, d का मान क्या है बराबर नहीं है। अगर d बराबर नहीं है तो लिख देंगे यहाँ d1 बराबर नहीं है d2, अगर d1 बराबर नहीं है d2 तो क्या है, या ap नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह ap नहीं है, ap नहीं है। देखो अगर d1 का मान और d2 का मान दोनों बराबर रहता तब ap है, अगर ap है ही नहीं तो आगे का 3 पद हमने कहीं नहीं निकल पाएगा। तो 11 नंबर समझ में आ गया होगा, अगर बराबर रहता तो आगे 3 पद निकालते, बराबर नहीं है तो ap ही नहीं है, आगे 3 पद हम निकाल सकते हैं। तो क्या है 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है √2 √8 √18 √32 है और डॉट डॉट बोल रहा है इसको चेक करने के लिए या एपी में है या नहीं है। सबसे पहले इसको हल करते हैं, a बराबर हो जाएगा √2, d बराबर क्या हो जाएगा d1 बराबर क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1, a2 क्या है √8 माइनस √2। ठीक है, √8 को हम लिख सकते हैं √4 गुना 2, 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं माइनस √2। इस 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ से हो गया 2√2 माइनस √2, 2 रूट्स में से एक रूट घट गया, 2√2 माइनस हुआ एक √2, क्या होगा √2 हो गया। फिर d1 निकल के अब d2 जब निकालेंगे क्या होगा, d2 हो गया a3 माइनस a1 a2, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना, तीसरा पद हो गया √18, 18 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √9 गुना 2 माइनस √, क्या है 8 है, a2 क्या √8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं। इसको जब 18 के √9 गुना 2 लिख सकते हैं और 8 को 4 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है 3√2 माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है 2√2, 3 √2 में 2 रूट से घट गया 1√2 हो गया √2, d2 निकल गया। अब d3 निकालते हैं, d3 का मतलब है चौथा पद में से तीसरा पद घटाना, चौथा पद में से तीसरा पद घटाना है। चौथा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, √32 है, 32 को लिख सके हैं 8 चौक 32, 16 दूना 32, हाँ लिख सकते हैं √16 गुना 2, 16 दूना 32 लिख सकते हैं।
माइनस A3 क्या, A3 18 है, 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 3 9 दूना 18, 9 गुना 2, 9 गुना 2, 9 दूना 18, 32, 16 दूना 32। अब ध्यान से देखिए, इस 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, यहाँ लिख देंगे D3 बराबर 16 प्लस 16 गुना √2 को लिख सकते हैं 4√2, 16 का वर्गमूल 4√2, माइनस है तो माइनस, 9 का वर्गमूल 3 है, 3√2, 4√2 में 3√2 घट गया, 1√2 यानी √2 हो गया। यहाँ देखिए D1, D2 और D3 तीनों के तीनों बराबर है, इसका मतलब ये AP में है। यहाँ लिख देंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है। अतः यह क्या है, AP है। जब सार्वंतर का मान समान है तो यह AP में है। हमको क्या करना है, आगे का 3 पद और लिखना है, 4 पद लिखा है, 3 पद और लिखना है। इसके लिए जगह नहीं है तो इस साइड हम मिटा देते हैं। ये आपको क्लियर में समझ आ गया, इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखेंगे चौथा पद तो लिखा हुआ, 5वां पद A5 क्या होता है, A3 A4 प्लस D। A4 क्या है, 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, 4 चौक 16, 16 दूना 32 है, 32 को 4√2 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 4√2 प्लस D का मान क्या आया, D का मान तो √2 आया। यहाँ आप लिख सकते हैं ये तो सार्व अंतर इंटू D दे देते बराबर √2। A4 का मान 4√2 होगा, D का मान √2, 4 को √2, 1 को √2, 5√2 हो गया। A6 क्या होगा, A6 बराबर हो जाएगा 5वां पद प्लस D। 5वां पद क्या है, A5 प्लस D, 5वां पद हो गया 5√2 प्लस D का मान क्या है, √2, 5√2, 1√2, 6√2 हो जाएगा। 7वां पद क्या हो जाएगा, छठा पद प्लस D, छठा पद हो गया आपको 6√2 प्लस D का मान क्या है, √2, तो √2 हो जाएगा 7√2, यही हो गया। ठीक है, अगर अगले 3 पद है, 4 पद तो लिखा हुआ है, 5वां पद 5√2 आया, छठा पद 6√2 आया और 7वां पद 7√2 आया है। यहाँ पर लिख दिए, अगले 3 पद बोल रहा है, लिख देंगे अगले 3 पद बराबर 5√2, 6√2 और 7√2, यही हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर में 12 नंबर समझ में आ गया होगा। 15 टोटल क्वेश्चन था, 12 तक बता चुके, 3 क्वेश्चन और बचा है, 13 नंबर 14 नंबर लेकर फिर आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन ये है, √3, √6, √9, √12 होगा। ये बराबर क्या होगा, यहाँ से और ये बराबर क्या होगा, √3 हो गया। हमको D का मान निकालना है, पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है, √6 माइनस √3। ठीक है, √6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, तब पर कुछ भी नहीं होगा। √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 गुना √2, माने लिख सकते √3 गुना √2 प्लस सॉरी माइनस में √3 लिखिए, क्या होगा, √3 बहुत होगा, कॉमन होगा, √2 माइनस 1 हो गया, ये हो गया। यह कुछ घटने उठने वाला तो है नहीं, सेम टू सेम यहाँ से लिख देते हैं। D2 क्या होगा, तीसरे पद माइनस दूसरा, A3 माइनस A2, तीसरा पद क्या है, √9, √9 माइनस दूसरे पद 6, √6, 9 का वर्गमूल 3 माइनस √6। यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर तो है ही नहीं। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह AP नहीं है। जब सार्वंतर ही बराबर नहीं है तो AP कहाँ से होगा,
ठीक है, D1 का मान यहाँ कुछ और है, D2 का मान कुछ और है, यानी दोनों बराबर नहीं है यहाँ। अतः D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः यह AP नहीं है। हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ इसको हम तोड़ देते हैं एक स्टेप। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 5 स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, डॉट डॉट लिख देते हैं। ये AP हो गया। अब इसका देखना है कि D समान होता है या नहीं, या AP में है। ये यहाँ से हल करेंगे, ये हो जाएगा 1, D1 का मान क्या हो गया A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला, दूसरा पद 9 है, 9 माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा 8, D2 निकालेंगे क्या होगा A3 माइनस A2, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद क्या है 25 है, 25 माइनस 9 यानी 16 होगी। क्या D1 और D2 बराबर है? यहाँ तो बराबर नहीं दिख रहा है, 8 है इसमें 16 है, बराबर नहीं है। यहाँ से लिख देंगे यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह क्या है AP नहीं है। क्या वो क्लियर में समझ आ गया? देखो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करके लिख देना है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 49। प्रथम पद A है, A बराबर 1 हो गया, D यानी सारवंतर क्या हो दूसरे पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद 9 में से 1 घटाए 8 हुआ, फिर D2 क्या हुआ तीसरे पद माइनस दूसरे पद, 25 में से 9 घटाए 16 हुआ। पहला D1 8 है, दूसरा D1 16 है, दोनों तो बराबर है नहीं। अगर बराबर नहीं है तो AP भी नहीं होगा, अगर AP नहीं होगा तो आगे का 3 पद हम कैसे निकालेंगे? तो क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन और बचा है आखिरी 15 नंबर, उसको लिखते हैं। आप लोग देखिए लास्ट का क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, इसको सबसे पहले हल करते हैं, हल लिखते हैं। देखिए सबका जिसका जिसका स्क्वायर है उसको स्क्वायर करके लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 स्क्वायर है 25, 7 के 49 होगा, 73 है 73, कॉमा अनंत अनंत लिख दिए। यहाँ से हमको प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद को A से लिखते हैं, प्रथम पद 1 है 1, सारवंतर को D से लिखते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाना है, दूसरे पद क्या है 25 है, A2 माइनस A1, दूसरे पद 25 है, 25 माइनस प्रथम पद 1 है 1, 25 में 1 घट गया 24 हो गया। यहाँ से D2 निकालेंगे, D2 क्या है तीसरे पद माइनस दूसरे पद, तीसरे पद क्या है 49 है, 49 माइनस 25 हो गया, दूसरे पद 25 है, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24 हो गया। D3 क्या हो गया, D3 चौथे पद में से तीसरे पद घटाने पर प्राप्त होगा। चौथे पद क्या है 73 है, 73 माइनस तीसरे पद 49 है, 49 13 में से 9 के 9 4 13, तो ये हो गया 6 में 4 गया 2, 24 हो गया। यानी D का मान सब में समान हो रहा है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह क्या है, अतः यह AP है। जब तीनों बराबर है, तीनों D का मान बराबर है, अतः यह क्या है AP है। AP में पास पास के दो नंबर का अंतर क्या होता है समान होता है, इसके अंतर इसके अंतर और इसके अंतर समान है, 24 आ रहा है, इसका मतलब यह AP में है। अगर वह AP में है तो अगला 3 पद लिखिए, 3 पद लिखते हैं, 4 पद तो लिखा हुआ है, 5वां पद क्या हुआ A5 बराबर होगा चौथा पद प्लस D, चौथा पद 73 है, 73 प्लस D क्या है, D का मान 24 है, 24 3 4 7 हो गया, 7 2 9 हो गया 97। छठा पद क्या होगा 5वां पद प्लस D, 5वां पद 97 प्लस 24 हो गया, 7 3 10 11 के 1 9 1 10 2 12 121 हो गया। 7वां पद क्या होगा, छठा पद में D जोड़ने से प्राप्त, छठा पद का 121 प्लस 24 कितना हो गया
5 हो गया, 4 हो गया, 145 हो गए। अगले 3 पद क्या हो गए, यहाँ से लिख देंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या है, चौथा पद तो दिया हुआ है, 5वां पद 97, 6ठा पद 121, 7वां पद 145 है। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर में आ गया है समझ कि 15 नंबर हम किस तरह से बनाए। फिर क्वेश्चन नंबर 5.1 का सारा क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का कॉन्सेप्ट और कुछ उदाहरण लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।